हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स की इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स की इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि एंगल्स किस किस टाइप के होते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमें किस किस टाइप्स के एंगल देखने को मिलेंगे। आपको वो सारे एंगल से मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस करवा दूंगी ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चैप्टर के जो फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 होगी उसके फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको वर्ड देखने को मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारे जो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये देखिए इनकी फिगर मैं आपको बना के बताती हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जो दो एंगल्स होंगे हमारे पास और उन दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 90 आएगा। हमेशा दो एंगल्स होंगे, मान लीजिए एक एंगल ये बन रहा है हमारे पास कुछ डिग्री का, दूसरा एंगल ये बन रहा है हमारे पास कुछ डिग्री का। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करके हमेशा क्या आएगा, 90 आएगा। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। ठीक है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, द एंगल्स whose sum is 90 degree is known as complementary angles। वो एंगल्स जिन्हें प्लस करके 90 आए वो कौन से एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम अगर 45 में 45 प्लस करेंगे, मतलब अगर दो एंगल्स होंगे 45 डिग्री के, तो वो कौन से एंगल्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे कौन से एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वो दो एंगल्स जिनका प्लस होता है 180 के इक्वल। ठीक है, द एंगल्स whose sum is 180 degree is known as supplementary angles। वो एंगल्स जिन्हें प्लस करके 180 आए उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 120 और 60 दो ले लें, 120 डिग्री में 60 डिग्री प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो ये हमारे क्या बन गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, वो क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। कौन से एंगल्स की बात करेंगे अभी हम, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल्स जिनकी क्या है, आर्म कॉमन होती है, एक आर्म कॉमन होती है। ठीक है, देखिए जैसे फिगर ये बनी है बिल्कुल एडजेसेंट एंगल्स वैसे ही होते हैं जिनकी क्या है, एक आर्म कॉमन हो। कोई भी फिगर ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए हमने ये फिगर ली है, इसमें देखिए ऐसे ये एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, दूसरा एंगल ये बन रहा है। इन दोनों एंगल्स में जो इसकी ये वाली आर्म है, ये आर्म कॉमन है ना दोनों एंगल्स में। अगर हम ये वाला लें तो भी ये आर्म आ रही है, अगर ये वाला एंगल लें तो भी ये वाली आर्म तो आएगी ना। तो एक आर्म कॉमन है, तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, द एंगल्स हैविंग वन कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स। एक तो उनकी आर्म कॉमन होनी चाहिए, दूसरा क्या है, उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। वर्टेक्स मतलब ये चीज़ कि एक ही पॉइंट से निकले हो। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स हो तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। वो एंगल्स क्या होते हैं, हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्या है, लीनियर पेयर। स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर कौन से होते हैं, लीनियर पेयर्स भी एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं। उनमें क्या होता है, नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेस। उनमें जो देखिए ये साइड तो कॉमन है, एक साइड कॉमन होगी उनमें भी, पर जो नॉन कॉमन, जैसे ये दो नॉन कॉमन साइड्स हैं, ये साइड्स क्या होंगी, एक रे की फॉर्म में होगी, मतलब एक लाइन, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होंगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अ लीनियर पेयर is a pair of adjacent angles। जो लीनियर पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का ही पेयर होते हैं, whose non common sides are opposite rays। और जिनकी जो नॉन कॉमन साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऑपोजिट
रेज होती हैं। कैसे, ये देखिए, जैसे ये एक लाइन है, ये देखिए ये बन गई हमारी फिगर, ठीक है। इसमें ये एंगल और ये एंगल, ये दो जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, लीनियर पेयर हैं, ठीक है। और देखिए ये तो एक इनकी कॉमन आर्म हो गई, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए। उसके बाद ये नॉन कॉमन साइड्स है ना दोनों, ए वाली भी और ये वाली भी, और ये क्या है, एक रे की फॉर्म में, देखिए सीधी लाइन जा रही है ना, एक रे की फॉर्म में है, तो ये हमारे क्या है, लीनियर पेयर्स। ध्यान रखना है लीनियर पेयर हमेशा वही होंगे जिसमें ऐसे एक कॉमन रे होगी, ठीक है। अगर ऐसे बना हुआ है तो ये लीनियर पेयर नहीं है, लीनियर पेयर में ऐसे रे हमें स्ट्रेट चाहिए, रे होनी चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी लीनियर पेयर के बाद हमें क्या डिस्कस करना है, लीनियर पेयर हो गए हमारे, उसके बाद है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। स्टूडेंट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। इस क्रॉस में जो ये एंगल है और ये एंगल, मतलब ये सेंटर में इसका वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स के ऑपोजिट ये देखिए दो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इसको मैं एंगल 3 और इसको एंगल 4 ले लेते हैं। तो इस फिगर में एंगल 1 एंड 2 वर्टिकली ऑपोजिट है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के ऑपोजिट बन रहे हैं दोनों, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और अगर दूसरा साइड देखें तो ये 4 एंड 3 भी जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स भी क्या है, हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि वो एंगल्स जो एक वर्टेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट बनते हैं, ठीक है, तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दूसरी बात स्टूडेंट्स एक ये भी है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। ये मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बेसिकली क्या होंगे, व्हेन टू लाइंस, देखिए यहाँ पे टू लाइंस थी ना, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइंस मिलके क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड, तो जो एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं आर इक्वल, तो वो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स हमेशा क्या निकलते हैं, इक्वल एंगल निकलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे। इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है, हमारा पार्ट जो 6th है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर एंगल्स। सॉरी, इंटीरियर एंगल से पहले लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होती है वो देख लेते हैं। लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो स्टूडेंट्स लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होगी हमारी, देखिए हमारे पास 2 लाइंस हैं कोई भी, देखिए एक हमारे पास ये है और दूसरी ये है, ठीक है। और एक लाइन आई बीच में से इस लाइन को कट कर गई, ठीक है। तो जो ये लाइन है एल लाइन, तो ये एल लाइन क्या है हमारी, लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। यहाँ पे लाइन एल जो है, लाइन एल इज लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल, जो लाइन एल है वो हमारी क्या है, लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। उसके बाद से जो ये लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल है, इसके यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं अभी उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसके बाद हमारे 7th पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे सारे जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक ही फिगर में कर लेंगे उनको कंप्लीट। ऐसी चलो एक फिगर और बना लेते हैं। ओके, ये देखिए हमने 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली, लाइन ए एंड बी, उसमें ये एल हमने ट्रांसवर्सल ले ली है, तो इनके नेम दे देते हैं यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स चलिए इनमें से भी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स। आपको अभी सिर्फ इस फिगर में से देख के बताएंगे कि कौन से एंगल इंटीरियर्स हैं, कौन से एक्सटीरियर्स हैं। तो इंटीरियर एंगल कौन से जो अंदर बन रहे हैं, देखिए 3 4 6 5, ये देखिए इन दोनों के अंदर बन रहे हैं ना एंगल्स, तो ये एंगल्स हमारे क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये हमारे क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स हमारे कौन से होते हैं, जो एंगल्स बाहर बनते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 7 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये हमारे क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
तो स्टूडेंट्स अभी हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कौन से होंगे, 2 and 6, ये ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, ठीक है। इसके एंगल 2 एंड एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके बाद 1 and 5, एंगल 1 एंगल 5। सिमिलरली 3 and 7, एंगल 3 एंगल 7 एंड एंगल 4 और एंगल 8। ये नेम्स चेंज हो सकते हैं, आपको सिर्फ पहचान रखनी है कि कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखिए, इंटीरियर मतलब अंदर बने, अल्टरनेट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे 3, 5, 6, 4, ठीक है, अंदर बन रहे हैं और ऑपोजिट बन रहे हैं। तो 3 and 5, दूसरा 6 and 4, ये हमारे क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद सेम ऐसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी होंगे, जैसे इंटीरियर है एक्सटीरियर भी होंगे, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल्स क्या है, अल्टरनेट भी और एक्सटीरियर। देखिए 1, 8 दोनों क्या है, अल्टरनेट हैं, और दूसरा क्या बन रहा है, वो दोनों बाहर भी बन, ऐसे नहीं, सॉरी 1, 7, 2, 8, एंगल 1 एंगल 7 अल्टरनेट भी हैं और क्या है, इंटीरियर भी हैं, ठीक है, एक्सटीरियर भी है, सॉरी, दोनों बाहर भी बन रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शंस में भी बन रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद क्या है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मैंने आपको बता दिया कि ये जो लाइन है वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अभी हमने क्या लिखना है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल अंदर बने और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, जैसे 3 and 6, 4 and 5, एंगल 3 and एंगल 6, दूसरा एंगल 4 and एंगल 5, ये क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये तो हो गई एंगल्स की इंट्रोडक्शन कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अभी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप सिंपली सुन लीजिए, ठीक है। आपकी पूरी एक्सरसाइज में 5.2 में वो काम आएंगी। वो क्या है, जो स्टूडेंट्स हमारे देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद जो पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं, उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम हमेशा कितना होता है, 180। उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं हमेशा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी हमेशा इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी जो इस एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है, जो एक्सरसाइज में एंगल्स को इंट्रोड्यूस करवाना है वो फिनिश होता है। होप आपको समझ आ गया होगा, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।